हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये जो अपना भारत है, इसकी समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे, खाड़ियों के बारे में बात करेंगे, खाड़ी और चैनल्स के बारे में। आज जो मेनली टॉपिक है अपना वो है समुद्री सीमा, खाड़ी और चैनल। आज हम इनकी बात करेंगे। हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा है सारी चीजें, जो बेसिक क्षेत्रफल से लेकर और ये सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप हमने पढ़ लिए हैं सारे, और ये भी पढ़ लिया है कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। वो सारी चीजें बेसिक से बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे खाड़ियों के बारे में, चैनल्स के बारे में और समुद्री सीमाओं के बारे में। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये एक बार और समझ लेते हैं। समझने से क्या होता है कि वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है, इसलिए हम इनको समझ लेते हैं। बाकी लिखा हुआ तो सभी नोट्स में और किताबों में आपको मिल ही जाएगा। देखिए, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, आपका जो रिस्पॉन्स है 2-3 दिन से कम हो रहा है। पता नहीं क्यों, आप पता नहीं शेयर नहीं कर रहे या पता नहीं क्या चक्कर है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं आपका जो जोश है वो कम हो गया है। बच्चे जोश को कम ना करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। ज्यादा लाइक करें, लाइक से हम ये देख पाते हैं कि बच्चे कितना लाइक कर रहे हैं हमारी क्लासेज को। तो उसी हिसाब से हम कंटेंट देने की और उसी हिसाब से मतलब टीचर्स को, जो बाहर से टीचर आते हैं उनको बुलाने की मैं कोशिश करता हूं हमेशा आप सभी के लिए। और ये मान के चलो आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, आपको सबसे बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। देखिए, हम बढ़ते हैं अब समुद्री सीमाओं के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले समुद्री सीमा के बारे में। किसके बारे में? समुद्री सीमा के बारे में बात करें तो आप मुझे बताओ कि समुद्री सीमा प्रत्येक देश को, भाई प्रत्येक देश को, प्रत्येक देश का मतलब यह है जिसके पास समुद्र लगता हो, लैंडलॉक्ड ना हो। तो प्रत्येक देश को केवल तट तक ही अधिकार नहीं है, प्रत्येक देश को केवल तट तक अधिकार नहीं है, समुद्रों के बीच में भी, समुद्रों के बीच निश्चित दूरी तक, समुद्रों के बीच निश्चित दूरी तक भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। और वो अधिकार क्यों दिए गए हैं? मैंने आपको क्या बताया है कि केवल तट तक, यहां तक ही भारत का अधिकार नहीं है। ये तट है, केवल यहां तक ही भारत का अधिकार नहीं है, समुद्र में भी निश्चित दूरी तक भारत का अधिकार है। और वो अधिकार क्यों दिया जाता है? क्यों अगर आपके सामने आए, क्यों आप ये अधिकार क्यों दिए गए समुद्रों में? तो अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि समुद्र जो है वो संसाधनों के भंडार हैं। क्या है? समुद्र जो है संसाधनों के भंडार हैं। हम उन संसाधनों को लाके अपने विकास में खर्च कर सके, इसलिए जिस देश के साथ समुद्र लगता है उस देश को तट तक नहीं, समुद्र के मध्य निश्चित दूरी तक कुछ अधिकार दिए गए हैं। और ये अधिकार, अब आप पूछोगे ये अधिकार देने वाला कौन है? तो एक संधि हुई थी 1982 में। क्या हुई थी? यहाँ पे एक संधि हुई थी, मैं आपको समझा देता हूं। संधि हुई थी जिसका क्या नाम है, आप मुझे जल्दी से बताओ। हिंदी में उसको बोलते हैं समुद्र का कानून। क्या बोलते हैं? समुद्र का कानून। जल्दी से मुझे आप लोग बताएं, देखें किसको पता है समुद्र का कानून कब? 1982 में। अंक्लोस जिसको बोलते हैं, UNCLOS। यदि इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। मैं लिख देता हूं, आप सभी नोट कर लेना। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, समुद्र का कानून। ये कब? 1982 में ये संधि हुई। ये संधि हुई कब? 1982 में। इस संधि के तहत अपने जो भारत है उसकी 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इस संधि के तहत, इस कानून के तहत भारत की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली देखिए, इस साइड में जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूं। क्या नाम है इसका? अंक्लोस, समुद्र का कानून। और 1982 में यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताओ, यहां तक सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताओ मुझे, फिर मैं यहां तक कर देता हूं। देखिए, पहली जो है वो है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या है?
पहली जो सीमा है उसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी, ये नाम दिया गया पहली सीमा को। और ये सीमा होती है 12 नॉटिकल मील तक। कहां तक होती है? 12 नॉटिकल मील तक। जैसे कि मान लो ये तट है, ये क्या है? तट। मैं इसको समझा रहा हूं, अब आप समझें इसको ध्यान से। जो ये टेरिटोरियल सी है, या हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये सबसे पहली मैं बात बताऊं तो कितनी है ये? 12 नॉटिकल मील। कितनी है ये? 12 नॉटिकल मील तक ये सीमा है। ये मान लो तट है, ये तट है। अब ये तट है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसके साथ साथ यहां से तट से और यहां तक कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील तक। कितने तक? 12 नॉटिकल मील तक क्या है? अपनी प्रादेशिक सीमा है, नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा है। अच्छा, इसका क्या है कि यहां पे प्रादेशिक सीमा तक, टेरिटोरियल सी तक 12 नॉटिकल मील तक अपने देश का, भारत का संपूर्ण अधिकार है। क्या है? संपूर्ण अधिकार। क्या है भाई? संपूर्ण अधिकार है। 12 नॉटिकल मील तक भारत का, 12 नॉटिकल मील तक, यहां तक, ये मान लो तट है, तट से यहां तक 12 नॉटिकल मील हो गया, तो यहां तक भारत का क्या है? संपूर्ण अधिकार है। जितना धरती पे होता है, जिसका भूभाग पे होता है, उतना ही भाग यहां 12 नॉटिकल मील तक होता है। बात समझ में आई? संपूर्ण अधिकार है 12 नॉटिकल मील तक। 1 नॉटिकल मील, मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के। कितने के? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के। बात समझ पा रहे हो? मैंने आपको केवल यह बताया है कि सबसे पहले अंक्लोज एक संधि हुई 1982 में हुई, और प्रत्येक देश को जो समुद्र के नजदीक है उसको समुद्र में भी कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिया गया, एक सीमा दी गई। और भारत की 3 सीमाएं हैं जिनके बारे में सबसे पहली के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल मील तक है ये, और इस पर संपूर्ण अधिकार है किसका? भारत का। अब 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ आप। देखिए, अब आप एक चीज में यहां पे और बता देना चाहता हूं आपको, ध्यान से समझें। यहां पे ये जो तट है, यहां पे ये जो तट है, ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आप जूम करने के बाद नहीं देख रहे हो, उसको दूर से देख रहे हो, इसलिए आपको एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है। वास्तव में ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्या होता है ये वास्तव में? मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। वास्तव में टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे। वास्तव में जो तट है अपना, वो है टेढ़ा मेढ़ा। बात समझ में आई? अब ये टेढ़ा मेढ़ा है, अब अगर आप इसको जूम करके देखोगे या जाके देखोगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे सर अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो ये लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना? तो एक आधार रेखा ली जाती है। क्या ली जाती है? एक आधार रेखा ली जाती है। ये मान लो आधार रेखा है, ये तट हो गया ऐसे, और ये आधार रेखा है। आधार रेखा से कहां से? 12 नॉटिकल मील जो गिना जाता है या जो नापा जाता है, वो कहां से? वो कहां से बताओ? आधार रेखा से नापा जाता है। ये है आधार रेखा जो यहां इन पॉइंट्स को मिलाती है, इन पॉइंट्स को मिलाती है, उसको बोलते हैं आधार रेखा। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक अपनी सबसे पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा है, टेरिटोरियल सी है, जिस पर अपने भारत का संपूर्ण अधिकार है। बोलो बात समझ में ना है? यहां पे जो 12 नॉटिकल मील है, ये कहां से गिना जाता है? कौन सी रेखा से? आधार रेखा से। अरे बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर ये जो है, ये क्या है? ये है आंतरिक, जैसे आंतरिक जल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक जल। अरे बताओ, ये है अपनी आधार रेखा। आधार रेखा से नापा जाता है 12 नॉटिकल मील, और ये जो बीच का जो जल रह गया, ये इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल बोलते हैं। बताओ समझ पाए कि नहीं? अगर ये सीधी रेखा है तो ये 12 नॉटिकल मील वाले भी, ये भी कौन सी होगी? बिल्कुल सीधी रेखा होगी। अरे बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने आपको आधार रेखा के बारे में बता दिया, आंतरिक जल के बारे में बता दिया, तट के बारे में बता दिया, 12 नॉटिकल मील तक बता दिया। अब चलते हैं दूसरी वाले पे। दूसरी जो है उसको बोलते हैं संलग्न, संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? संलग्न। क्या बोलते हैं इसको? संलग्न क्षेत्र। अरे बताओ संलग्न क्षेत्र। और इसको हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में तो बता दिया संलग्न क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कॉन्टिजियस जोन।
ये जो संलग्न क्षेत्र है ये आधार रेखा से, ये आधार रेखा से कितना आगे है आप मुझे बताओ, आधार रेखा से कितना आगे है? आपका आंसर होना चाहिए 24 नॉटिकल मील। कितना आगे है? 24 नॉटिकल मील तक है। कहां से? आधार रेखा से। संलग्न जो क्षेत्र है, दूसरी समुद्री सीमा की बात कर रहा हूं मैं, संलग्न क्षेत्र ये है 24 नॉटिकल मील तक। कहां से? आधार रेखा से। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक क्या है? अपना संलग्न क्षेत्र है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई ना भी दे, तो यहां पे मैं इसको मिटा के, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया, आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। अरे आप सभी नोट्स बना रहे हो कि नहीं? इन सभी चीजों के नोट्स बना लो। मैं जो भी बोलता हूं वो आप उन नोट्स में लिख डालिए, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो दूसरा मैंने क्या बताया आपको? संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहली बात इसी में, सबसे पहली बात ये है कि ये होता है 24 नॉटिकल मील तक। कहां तक होता है ये? 24 नॉटिकल मील तक। और मैंने अभी आपको ये बताया है 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू कितने किलोमीटर? आपका आंसर तुरंत आना चाहिए 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी बात इसी में, यहां से आधार रेखा से और 24 नॉटिकल मील तक सबसे पहला जो अधिकार है भारत का वो है भाई साफ सफाई का। भारत साफ सफाई का अधिकार है। भारत 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई करता है, साफ सफाई कर सकता है समुद्र की, उससे बाहर कोई लेना देना नहीं है हमारा समुद्र से। 24 नॉटिकल मील तक क्या है? साफ सफाई का अधिकार है भारत का। यहां से और 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी सीमा में यह अधिकार है, हमें यह अधिकार दिया गया है, यह अधिकार प्राप्त है भारत को कि सीमा शुल्क, क्या भाई? सीमा शुल्क हम प्राप्त कर सकते हैं 24 नॉटिकल मील तक। यहां से आधार रेखा से यहां थे, यदि कोई समुद्र में जहाज आता है, मान लो यहां से कोई जहाज आया और अपने यहां पे 24 नॉटिकल मील के अंदर तक आ गया, तो हम उससे सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सीमा शुल्क ले सकते हैं हम 24 नॉटिकल मील के। लेकिन यदि कोई जहाज आ रहा है ऐसे, और यहां से मुड़ के वापिस ही चला गया, तो सीमा शुल्क हम नहीं ले सकते, वो हमारे 24 नॉटिकल मील के अंदर आया नहीं। बात समझ में आई? तो ये है साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क का अधिकार है, और तीसरा वित्तीय अधिकार है। क्या है भाई? वित्तीय अधिकार है। किसको? भारत को। और ये किसने दिया अधिकार? बताओ, ये किसने दिया अधिकार? अंक्लोज, एक संधि हुई थी 1982 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अरे बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखिए, अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरी सीमा, तो तीसरी सीमा हमें बताई गई है वो क्या है? देखिए, अनन्य आर्थिक जोन। क्या नाम है? अरे सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? टेरिटोरियल सी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसका नाम है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है इसका नाम। और इसकी क्या अधिकार है? इसमें हमें क्या दिया गया है? सबसे पहली बात, 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है। कहां तक? 200 नॉटिकल मील। मान लो ये यहां से यहां तक, इस तट से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार रहेगा। और इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है? देखो, सबसे पहला जो अधिकार प्राप्त हुआ, जो सबसे पहला अधिकार, संसाधनों का दोहन कर सकता है भारत। भारत क्या कर सकता है? संसाधनों का दोहन। मतलब अगर समुद्र में कुछ भी संसाधन मिलते हैं तो उसको दोहन करके अपने विकास में लगा सकता है, सबसे पहला अधिकार। दूसरा अधिकार यह दिया है कि नए जो द्वीप हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत।
200 नॉटिकल मील तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत। अगर ये इसलिए दिया गया है आगे की जो फ्यूचर में जो समय आएगा उसको ध्यान में रखते हुए, आगे क्या पता पृथ्वी पे रहने लायक जगह हो, जनसंख्या ज्यादा हो जाए, कुछ भी लगा लो, इसको ध्यान में रखते हुए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत, इसलिए दिया गया है। तीसरा ये दिया गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। क्या करने का? वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? भारत को। अब समुद्र में वैज्ञानिक मिसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो कर सकते हैं 200 नॉटिकल मील तक। भारत 200 नॉटिकल मील तक ये 3 अधिकार प्राप्त हैं। भारत को संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और 200 नॉटिकल मील तक ये हमारे अधिकार क्षेत्र में रहेगा। बात समझ पा रहे हो? अरे बताओ, और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये थी सारी बातें। अब समुद्र जो है संसाधनों के भंडार होते हैं। मैंने अभी बताया समुद्र संसाधनों के भंडार हैं। अभी से उन पे गए नहीं हैं, अभी से हम मुख्य भूभाग पर ही हैं। अभी से हम कहां पे हैं? मुख्य भूभाग पर ही हैं। वहां से जैसे कि मुख्य भूभाग पर कोयला मिलता है, हम कोयला निकाल लेते हैं, अपने विकास में काम लेते हैं। ऐसे ही संसाधन समुद्रों में छुपे हुए हैं। अभी से हमने उनका दोहन शुरू नहीं किया है, शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, और 1-2 एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बॉम्बे हाई है। क्या है? बॉम्बे हाई, आपने नाम सुना होगा। ये कहां पे है? बॉम्बे हाई है अरब सागर में। कहां पे है? अरब सागर में। भारत का 65% तेल उत्पादन कहां से होता है? बॉम्बे हाई से होता है। भारत का 65% पेट्रोलियम उत्पादन कहां से होता है? अरे बताओ मुझे। मुंबई हाई से। और मुंबई हाई कहां पे है? अरब सागर में। तो देख लो, संसाधनों का भंडार है। दूसरा, भारत का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला मुंबई हाई। भाई सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन कहां से होता है? अरे बताओ, ये भी कहां से होता है? मुंबई हाई से। भारत का 65% पेट्रोलियम मुंबई हाई से। भारत का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन कहां से होती है? मुंबई हाई से। और मुंबई हाई कहां पे है? अरब सागर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि और भी बहुत सारे, आप बताओ, कीमती पत्थर भी मिलते हैं। अरे कीमती पत्थर भी मिलते हैं कि नहीं? कीमती पत्थर भी मिलते हैं। कहां पे? समुद्रों में मिलते हैं, सागरों में मिलते हैं। कीमती पत्थर, तेल, गैस, कोयला भरा पड़ा है समुद्रों में। इसलिए कह रहा हूं कि समुद्र संसाधनों के क्या हैं? भंडार। बात समझ पाए? तो ये थी अपनी समुद्री सीमा। यहां से यहां तक मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तो नहीं, सॉरी, 10-15 सेकंड में। 12 नॉटिकल मील तो ये होगी टेरिटोरियल सी यहां तक। अब यहां से 24 नॉटिकल मील तक यहां पे क्या रहेगी? ये दूसरी सीमा है वो है संलग्न क्षेत्र। क्या है? संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक। और तीसरा है यहां से यहां तक, मैंने अभी बताया है, अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये है 200 नॉटिकल मील तक और इसके अधिकार आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अब चलते हैं खाड़ियों पे। कहां पे चलते हैं? खाड़ियों पे। इसको मैं हटा रहा हूं बिल्कुल यहां से। कहां पे चलते हैं? अब खाड़ियों पे चलते हैं। आप मुझे बताओ, जो मेन खाड़ी है उनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी क्या है? बंगाल की खाड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। अब खाड़ी क्या होता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि खाड़ी क्या है? खाड़ी क्या होता है? बताओ जल्दी से। अब हम किसकी बात करते हैं? खाड़ी की। तो मैं आपको बता दूं या फिर आप मुझे बता रहे हो? अगर बता रहे हो तो जल्दी से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खाड़ी क्या है? खाड़ी जो 3 ओर से भूभाग से घिरा हुआ क्षेत्र हो, जो 3 ओर से भूभाग से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी। क्या कहते हैं भाई? खाड़ी कहते हैं। जो 3 ओर से भूभाग से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? खाड़ी। अब हम देखते हैं यहां पे जो ये क्षेत्र है, जो ये, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसको यहां पे जो खाड़ी है इसका नाम दिया गया है क्या? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। अब यहां पे गुजरात के पश्चिमी हिस्से में है। अब जो यहां पे है, जो ये खाड़ी है,
कौन सी? ये जो खाड़ी है, यहां से नर्मदा आती है, नर्मदा नदी का मुहाना। मुहाना क्या होता है? जहां पे नदी, यहां पे अरब सागर है तो नदी अरब सागर में गिरे उस स्थान को क्या कहते हैं? मुहाना। अगर नदियां इस साइड में जा रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो यहां पे उनका क्या होगा? मुहाना होगा। तो यहां पे नर्मदा नदी ये है, नर्मदा नदी का ये मुहाना, और इसके जस्ट दक्षिण में है, नीचे है तापी नदी। कौन सी नदी भाई? ताप्ती नदी या तापी नदी। और ये जहां पे गिरती हैं, ये कौन सी खाड़ी या कौन से समुद्र में? अरब सागर में। और खाड़ी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है इस खाड़ी का? खंबात की खाड़ी। गल्फ ऑफ खंबात, क्या बोलते हैं इसको? गल्फ ऑफ खंबात। अरे समझ पा रहे हो खंबात नाम क्यों पड़ा? एक यहां पे दक्षिण में गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक क्या है? शहर है। गुजरात का एक कस्बा है जिसका नाम क्या है? खंबात, इसलिए इसका नाम खंबात पड़ा। और इसका नाम है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। एक बात यहां पे एक चीज और नोट करने की है, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपको, मैं क्या बोल रहा हूं? गल्फ ऑफ खंबात या फिर कच्छ, ठीक है। और यहां पे जो ये पूरी की पूरी है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल। तो यहां पे एक बात मुझे आप ये बताएं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गल्फ ऑफ कच्छ या बे ऑफ बंगाल दोनों है खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। दोनों हिंदी में बोलेंगे तो खाड़ी है और इंग्लिश में बोलेंगे तो गल्फ है। और यहां पे क्या है? बे। गल्फ ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल। इन दोनों में क्या फर्क है? आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करें। गल्फ में और बे में क्या फर्क है? क्या डिफरेंस है? क्या अंतर है? जल्दी से मुझे बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो बड़ी खाड़ियां होती हैं, जो क्या होती हैं? बड़ी खाड़ियां होती हैं, उनके आगे लगता है बे ऑफ बंगाल। जो छोटी खाड़ियां होती हैं उनके आगे क्या लगता है? गल्फ। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो यहां से रामेश्वरम है, जो ये पंबन द्वीप है, इसके जो यहां पे ये जो खाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। अच्छा, ये अगर मन्नार की खाड़ी है तो ये क्या है फिर? बताओ। इसको बोलते हैं, ये जो जल है इसको बोलते हैं पाक जल डमरू या पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। और क्वेश्चन बहुत बार आता है, पाक जल संधि किन किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये थी खाड़ियां, बिल्कुल आसान, 5-5 मिनट में। चैनल मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं, चैनल मैंने आपको पढ़ाए हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। बताओ चैनल पढ़ाए हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। एक बार उनका 5 मिनट में रिवीजन कर लो जल्दी से। आप मुझे जल्दी आंसर करेंगे, आप मुझे बताएं चैनल्स के बारे में। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? जल्दी मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बताएं चैनल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल, जो दो द्वीपों के बीच में सकड़ा समुद्र होता है उसको क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब मैंने आपको यह बताया था कि चैनल्स के बारे में। यहां पे क्या है? कोको द्वीप। क्या है यहां पे? कोको द्वीप। अगर किसी ने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, जो आज ही पढ़ रहा है, उसको मैं बता दूं, आप पीछे की वीडियोस देखते हुए आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए आएंगी। मैंने आपको ये सारा पढ़ा रखा है। ये कोको द्वीप है, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये लघु अंडमान है, ये क्या है? कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। ये सारी चीजें मैंने आपको द्वीपों में पढ़ा दिया कि द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन है। यहाँ पे क्या है? कोको द्वीप। क्या है? यहाँ पे एक कोको द्वीप है। और ये कोको द्वीप है, ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में? म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। तो कोको द्वीप और जो ये उत्तरी अंडमान है, ये तो है कोको, और यहाँ पे क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में क्या है? कोको चैनल। क्या है? कोको चैनल। तो ये बात यहां पे मैं लिख देता हूं, कोको चैनल।
कोको चैनल किन किन दो द्वीपों के बीच में है? तो आप बोलोगे कोको और उत्तरी अंडमान। बात समझ पा रहे हो? अरे बताओ। अच्छा, आगे मैं पढ़ देता हूं, आगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, कौन सा डिग्री? यहां पे ये मिटा दिया गया है क्योंकि यहां पे लिखने की जगह कम है। 8 डिग्री चैनल ये किन किन के बीच में है? 8 डिग्री चैनल, तो ये आप बोलोगे मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। किन किन के बीच में? मालदीव और मिनिकॉय। देखिए, मैं आपको समझा दूं, यहां पे क्या है? लक्षद्वीप। यहां पे क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह जो भी है उसके नीचे यहां पे एक चैनल है, उसके नीचे क्या है? मालदीव। मैं लिख देता हूं यहां पे मालदीव, सॉरी मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप के नीचे क्या है? मिनिकॉय। फिर एक चैनल है, फिर सबसे नीचे क्या है? मालदीव, जो कि एक देश है। मालदीव एक देश है। तो मालदीव, जब हम नीचे से आएंगे, मालदीव से ऊपर, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये है 8 डिग्री। ये क्या है? 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है वो है 8 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच में कौन सा? 9 डिग्री चैनल। इन दोनों के बीच में कौन सा? 9 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये हो गया लघु अंडमान। फिर यहां पे क्या आता है? कार निकोबार, और फिर उसके नीचे ग्रेट निकोबार। आप मुझे बताओ फिर 10 डिग्री चैनल कहां पे है? 10 डिग्री, 10 डिग्री, तो आप बोलोगे लघु अंडमान। ये क्या है? ये वाला, ये है लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। क्या है? और ये क्या है? कार निकोबार। ये क्या है? कार निकोबार। इन दोनों के बीच, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है क्या? 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। आप मुझे बताओ, फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि डंकन पास कहां पे है? डंकन पास, डंकन पास नाम तो सुना होगा। आप मुझे बताओ डंकन पास कहां पे है? तब आपका आंसर होना चाहिए लघु अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। कहां पे है? दक्षिणी अंडमान के बीच में है। क्या? डंकन पास। बताओ ये सारी बातें बताई हुई है कि नहीं? अरे जल्दी से मुझे बताओ। बताई हुई है सारी बातें। चलो, तो ये चैनल्स आपको एक बार रिवाइज करवा दिए गए हैं। अब सुन लो मेरी बात जरा गौर से देखिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। आप डेली पढ़ते हो, अगर आप वास्तव में सच्चाई में पढ़ रहे हो, मैं जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आप भी उतनी ही मेहनत से पढ़ रहे हो तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। कहां पे? आप देंगे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां से हटा रहा हूं सारी चीजें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, मैं इसको भी हटा रहा हूं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और सभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। ज्योग्राफी की और भी बेहतरीन क्लासेस आएंगी आपकी। जो अगली जो क्लास है वो है चट्टानों पे। ज्योग्राफी की किसकी क्लास है अगली? चट्टानों के ऊपर। आग्नेय चट्टान और आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ किस्म की, ये सारी चीजें आपको अगली में। और फिर इस जो ये चैप्टर है आज, खाड़ी, चैनल और फिर ये समुद्री सीमा, ये हो जाएगा। उसके बाद होगा चट्टान। उसके बाद आपका फेवरेट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। फिर आपको पूरी ज्योग्राफी में बहुत मजा आने वाला है। हम एक एक चीज को सीखते हुए चल रहे हैं और ऐसे ही पूरी ज्योग्राफी को करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बताएंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट ना रहे कि कमेंट ही ना करे, ना, कमेंट जरूर करें सभी, प्रत्येक स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहला मेरा चैनल है ग्रेट चैनल, नहीं सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेट चैनल किन किन द्वीपों के मध्य है? पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रेट चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, सभी बताएंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी बताएंगे। दूसरा जो है डंकन पास किन किन द्वीपों के बीच में है? डंकन पास किन किन द्वीपों के? मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, 20, और सभी बच्चे 20 का 20 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। डंकन पास किस किस द्वीप के बीच में है? फिर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कोको चैनल, तीसरा क्या है? कोको चैनल किस किस द्वीप के बीच में है? कोको चैनल किस किस द्वीप के बीच में है? अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि पड़ोसी देश से संबंध,
चौथा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि पड़ोसी देशों से संबंध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी टोटल कितने हैं? ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो देशों से लगे हुए हैं, जो अदर देशों से लगे हुए हैं, पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पड़ोसी देशों से संबंध भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप मुझे बताओ कितने हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगर आप वास्तव में पढ़ रहे होंगे तो आप इन सभी का जवाब बहुत आसानी से दे रहे होंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मानक समय रेखा, क्या भाई, मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है? कितने डिग्री देशांतर है और कितने राज्यों में से और कौन से राज्य में से? यहां से 3 क्वेश्चन है, मानक समय रेखा, फिर दूसरा कितने और किन किन राज्यों से, और किन किन राज्यों से गुजरती है। एक बात मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, जो सबसे पहली वीडियो है ज्योग्राफी की, उसमें मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि जो ये सम्मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से निकलती है, उसमें से मैंने एक राज्य झारखंड बताया हुआ है, उसको आप नोटबुक में से काट के झारखंड में से नहीं जाती, वो छत्तीसगढ़ में से जाती है, तो आप उसको ठीक कर लें। ये मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूं इस चीज को, और गलती स्वीकारना आप भी सीखें, बहुत बड़ी बात है ये। तो कितने राज्यों में से, ये तो मैंने आपको बता दिया 5 राज्यों में से। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे किन किन राज्यों में से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ये प्रश्न इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आया हुआ है पेपर में, और मैं खुद पेपर में उसमें बैठा था, मैंने देखा था ये क्वेश्चन वास्तव में आया हुआ है। देखिए, भारत का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, क्या भाई, भारत का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार कितना है? भारत का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार कितना है? भारत का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार कितना है? भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? मेरा पूछने का क्या मतलब है, भारत का जितना भी प्रतिशत है, क्षेत्रफल प्रतिशत है, उसमें से कितना प्रतिशत पर्वत क्षेत्र है? उसमें से कितना क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है? भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र विस्तार है? अगला क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र कितना है? पहाड़ी क्षेत्र विस्तार कितना है? पर्वतीय क्षेत्र जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र विस्तार है? ठीक है। अगला पठारी क्षेत्र, अगला भाई पठारी क्षेत्र कितना है, विस्तार कितना है? अगला मैदानी क्षेत्र कितना है? अगला क्या है, मैदानी क्षेत्र कितना है? आप सभी इनका जवाब जरूर देंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका भी और अपना भी। आप मुझे बोल दो कि सर हमें पढ़ना ही नहीं है, फिर हम बंद कर देंगे सब कुछ, है ना। हम आपके लिए कर रहे हैं, और यदि आप इन सभी सवालों का जवाब नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में मेरा जी नहीं करेगा, मन नहीं करेगा पढ़ाने का। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर जरूर देंगे सभी। देखिए, ये सभी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताओ भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताओ, कितना आसान प्रश्न है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात कितना है? कितने आसान प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि सार्क में कितने देश शामिल हैं और कौन से हैं? सार्क में कितने देश और कौन से शामिल हैं? ये हो गया। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जीरो लाइन किन किन देशों के बीच में या किन किन के बीच में सीमा लाइन है? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लाइन है जीरो लाइन जिसको आप बोलते हैं। तो जीरो लाइन किन किन के बीच में है, सीमा बनाती है? और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रश्न हो गए। सभी के कमेंट आने चाहिए, हम्बल रिक्वेस्ट है ये। और बाकी अगर कुछ सजेस्ट करना है तो आप
मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि स्क्रीन पे नंबर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन हम करेंगे, और यदि आप प्रॉब्लम देंगे तो हम सॉल्यूशन करके देंगे आपको उसका। ठीक, हम आपके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, और जय हिंद, जय भारत।